आज के लेक्चर में कक्षा 11th के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो आइए प्रूव करते हैं। लेट मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो 3 स्टेप के अंदर हम इसको करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 P1 1.2 P1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 और 2 है, इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 इंटू 3 बाई 3 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स Pn is true for n is equal to 1. Second step, let assume that Pn is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए ट्रू हम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दे दें? Pk is equal to 1.2 2.3 3.4 प्लस n इंटू n प्लस 1, n की जगह पर क्या दे देंगे? k इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3। इसको हम नंबर 3 दे देंगे। अब इसको हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। स्टेप 3, नाउ वी शैल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो Pk प्लस 1 हम अकेली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ क्या है? 1 2 2 3 3 4 ऐसे चलते चलते n की जगह पर क्या ले लेंगे? k प्लस 1। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? k प्लस 1 और k प्लस 2। यहां तक हम ले लेंगे क्योंकि k प्लस 1 तक चलना है। तो k की जगह हो गया k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? k प्लस 2। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग 1 ये इसके बराबर होती है k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3। इसकी जगह पर तो ये आ गया 1 से। अब जो एक एक्स्ट्रा टर्म है वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। एक इक्वेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पहुंच गए। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन लेंगे। k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? एक तो k रह गया, k बटा में 3 प्लस 1। तो ये बन गया k प्लस 1 k प्लस 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? k प्लस 3 और 3 सबके नीचे। तो थोड़ा विचार करें, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर देखिए, यहाँ k है तो k की जगह कितना आना चाहिए? k प्लस 1। यहाँ k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 मतलब k प्लस 3। या यूं कहें, आप ऐसे भी लिख सकते हो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2। अब मैच कीजिए, k की जगह k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया। तो बाई PMI
principle of mathematical induction. Pn is true for n belongs to n, hence proved। इस प्रकार सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हम प्रूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन लेट कीजिए। स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू 1 3 3 5 5 7 डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो स्टेप फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 3 इज इक्वल टू 1 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो 1 इंटू 3 3 4 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो 3 इज इक्वल टू 6 और 4 10 माइनस 1 9 बटा में 3 बराबर 3। तो 3 बराबर 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो Pn इज true for n is equal to 1. Step 2, assume that Pn is true for n is equal to k। k के लिए हम ट्रू मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगी ये स्टेटमेंट? Pk 1 3 3 5 5 7 ऐसे जाते जाते 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा में 3। तो इसको हम क्या लेट कर लें 1। स्टेप 3, now we shall prove Pn is true for n is equal to k plus 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट टर्म लिख करके उसको इसके बराबर प्रूव करने वाले हैं। यहाँ k प्लस 1 आ जाएगा तो p k प्लस 1 यहां तक तो सेम रहेगा, एक टर्म आगे और जोड़ देंगे 1 3 3 5 5 7 2k माइनस 1 2k प्लस 1। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है, k की जगह पर क्या लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1 2 k प्लस 1 प्लस 1। तो ये हम लिखने वाले हैं, लिख दिया। अब देखिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर यहां देखिए 1 से इसके इक्वल आ जाएगा तो k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस इसको सॉल्व कर ले, अंदर मल्टीप्लाई कर ले 2k प्लस 2 माइनस 1। अगली नेक्स्ट 2k प्लस 2 प्लस 1। तो ये देखिए ये कहां से आया 1 से, यूजिंग 1। तो धीरे धीरे इसको सॉल्व करते जाएंगे। k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ क्या बन गया 2k प्लस 1 और यहाँ 2k प्लस 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से भी और एलसीएम भी ले लेंगे 4 क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 एलसीएम आ गया इनका 3, इसके नीचे 1 है तो इनको मल्टीप्लाई करें 4k स्क्वायर
प्लस 3 दूनी 6k प्लस 2k प्लस 3, क्या बन गया 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 4 जा 12 4k स्क्वायर 6 और 2 8 8 दिया 24k 3 दिए 9 बटा में 3। तो देखिए k क्यूब वाली टर्म एक ही है, 4k क्यूब स्क्वायर वाली 12 और 6 18k स्क्वायर प्लस के 23k प्लस के 9 बटा में 3। अब प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? अब देखना ये है क्या ये है हमारा आंसर सही है, कहाँ पहुंचना था हमें। तो देखते हैं, एक आंसर मैच करते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए था आंसर में k+1, क्या होना चाहिए था k+1। यहाँ 4 इंटू k+1 का स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 यानी k की जगह k+1 होना चाहिए माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या यही बनता है। अगर यही बना इट मींस ट्रू है, अगर नहीं बना तो ये प्रूव नहीं है। तो देखते हैं k+1 4 इसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो k+1 अभी बाहर है 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 6k, यहाँ कितना हो गया प्लस का 5 डिवाइड बाई 3। तो अब k+1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k को मल्टीप्लाई करें 4k क्यूब प्लस 8 और 6 14k, 14k को कैसे किया 14k क्यूब। आगे चलते हैं 5 और 4 9 प्लस 9k। अब 1 को करते हैं 4k स्क्वायर, ये 8 और 6 14, 14 को 1 से किया 14 के 5 और 4 9, 9 को 1 से किया 9 डिवाइड बाई 3। तो 4k क्यूब प्लस 14 और 4 18k स्क्वायर 9 और 14 23k प्लस 9 बटा में 3। अब देखिए 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 डिवाइड बाई 3। और मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। व्हाट इट मींस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। इसका मतलब ये किसके बराबर है इसके बराबर। तो देखिए ये ट्रू हो गया, यहाँ k की जगह k+1 है, k+1 है, k+1 है, ये देखिए। तो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो बाई PMI Pn is true for n belongs to n, hence proved। तो मेरे ख्याल में आपको ये जो थर्ड स्टेप था यहाँ से वहाँ किस प्रकार पहुंचे आपको ये भी समझ लग गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास स्टेटमेंट सॉल्यूशन। लेट Pn is equal to 1.2, 2.2 raised to power 2, 3.2 raised to power 3, n 2 raised to power n बराबर में n minus 1, 2 raised to power n minus n plus 1 plus 2। तो step 1 for n is equal to 1। तो P1 is equal to फर्स्ट टर्म 1.2 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करें 1 minus 1, 2 raised to power 1 plus 1 plus 2, 1.2 2। तो ये 0 into something plus 2। तो 2 is equal to
2, ये तो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो स्टेप 2, assume that Pn is true for n is equal to k। k के लिए हम इसको ट्रू सपोज कर लेते हैं, तो क्या बन गया फिर pk 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर 3 डॉट, ऐसे चलते जाएंगे, तो k आ जाएगा n की जगह 2 रेज़ टू पावर k, किसके बराबर है k माइनस 1 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो इसको क्या ले लें हम, इक्वेशन नंबर 1, यानी k पुट कर दिए इसके अंदर। अब स्टेप 3, we shall prove Pn is true for n is equal to k plus 1। तो k plus 1 लिखेंगे, k plus 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड पर हम पहुंच जाएंगे। तो k plus 1 के लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे चलते जाएंगे। तो यहाँ ये तो स्टेटमेंट रहेगी k इंटू 2 रेज़ टू k प्लस, इससे नेक्स्ट टर्म तक पहुंचेंगे। यहाँ k प्लस 1 है, तो यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी k प्लस 1 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो यहाँ pk प्लस 1 हमने लिख लिया, तो यहाँ तक वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ 1 से क्या वैल्यू है k माइनस 1 डॉट 2 k प्लस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस जो हमारे पास है 2k प्लस 1 और 2k प्लस 1। ये कहाँ से आया, यूजिंग 1। तो जो कुछ कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को पीछे लिख देंगे, क्या कॉमन आ गया 2k प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया k माइनस 1, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया k प्लस 1। इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये दो पीछे वैसे का वैसे, 1 से 1 कट गया, बराबर 2k प्लस 1, k और k 2k प्लस 2। तो देखिए क्या बच गया हमारे पास, एक तो बच गया k और साथ में 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये 1 इसके साथ ऐड होगी प्लस 2। तो देखिए क्या हम आंसर तक पहुंच गए। आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ तो आना चाहिए k माइनस 1 है, तो k प्लस 1 माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1। तो देखो k की जगह k प्लस 1 आ गया, 2 यहाँ k प्लस 1 हुआ, तो k प्लस 1 प्लस 1 ये है हमारे पास, डॉट 2 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस हो गया, k प्लस 1 माइनस 1 डॉट k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब क्या है, Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever Pn is true for n is equal to k। तो hence by PMI Pn is true for n belongs to n, hence proved। तो उम्मीद करता हूं आज के जो सम थे आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।